हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में मैथ के 10 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले 2025 और 2026 के एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे और हम इन क्वेश्चनों को मात्र 5 सेकेंडों में सॉल्व करना सीखेंगे विथ ट्रिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ABCD का औसत भार है 56 किलोग्राम। यानी कि यहाँ पर एक है A, एक है B, एक है C और एक है D। इन सभी का जो औसत भार है वो है यहाँ पर 56 किलोग्राम। और इसके बाद है यदि A, B और C यानी कि A, B और C का जो औसत भार है वो यहाँ पर दिया गया है 52 किलोग्राम और C और D का भी औसत भार यहाँ पर दिया गया है 48 किलोग्राम। अब हमें ज्ञात करना है कि C का औसत भार कितना होगा। तो यहाँ पर है 4 लोग A, B और C, D जिनका औसत भार है 56। तो इसमें हम करेंगे 4 की मल्टीप्लाई। तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 6 चौके 24 यानी कि आ जाएगा 4। अब इस वाले में A, B और C का औसत भार है 52। तो इसमें है आपके 3 लोग, तो इसमें करेंगे हम 3 का गुणा तो 3 दूना हो जाएगा 6, इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। इसके बाद है C और D का औसत भार है 48। तो इस वाले में है 2 लोग, तो इसमें करेंगे हम 2 का गुणा तो 2 अट्ठे हो जाएगा 16 और यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका 6। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से ही सॉल्व करने वाले हैं। यदि इस वाले में यानी कि A, B और C, D वाले में A, B, C को माइनस कर दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा D का औसत भार। यानी कि जो D का औसत भार है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो हमें इस 4 में से 6 को माइनस करना है। तो इसको बना लेते हैं। तो 14 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 8। यानी कि जो भी औसत भार D का है उसके अंत में आएगा 8। अब इस CD वाले में यानी कि इस 6 में से हम इस 8 को माइनस कर देंगे तो C के जो औसत भार है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इस 6 को बना लेते हैं 16। तो 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8। यानी कि जो C का औसत भार है उसके अंत में आना चाहिए 8। तो अब हम इन चारों ऑप्शनों में चेक करेंगे कि 8 किस वाले ऑप्शन में है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर A है, उसमें है आपका है 8। तो 28 किलोग्राम हमारा C का औसत भार होगा और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रेक्षण 14, 22, 16, 24, 12, 8, 4, 18, 12, 10 में से प्रत्येक में से 10 की वृद्धि कर दी जाए तो इनका नया माध्य कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम डिजिटल सम के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का योग। तो हम यहाँ पर 14 में अंकों का योग देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 1 5। इसके बाद 22 में देखेंगे तो 2 और 2 4 आ जाएगा। 16 में 6 और 1 7। 24 में 4 और 2 6। 12 में 2 और 1 3। 8 का 8 ही रहेगा, यहाँ पर 4 का भी 4 ही रहेगा और 18 का यहाँ पर 8 और 1 9 हो जाएगा। 12 का 2 और 1 3 हो जाएगा। 10 का हो जाएगा 1 और 0 1। अब यहाँ पर हम जहाँ पर भी योग 9 आ रहा है उसको हम काट लेंगे तो 5 और 4 यहाँ पर 9 होगा आपका। 6 और 3 9 होगा। 8 और 1 9 होगा और ये 9। इसके बाद 7 और 3 10 और यहाँ पर 4 14। 14 में से हम यहाँ पर 9 को माइनस कर लेंगे तो आपका बच जाएगा 5। अब इन सभी में हमें 10 की वृद्धि करनी है। 10 की वृद्धि का मतलब 1 की वृद्धि, तो इसमें हम 1 जोड़ लेंगे तो 5 और 1 हो जाएगा 6। यानी कि जिस भी ऑप्शन में अंकों का योग आ जाएगा 6 वही हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में 16 है, इनके अंकों का योग होगा 7, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन बी में है 26, तो इनके अंकों का योग होगा 8, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी जिसमें है 14, तो 14 के अंकों का योग होगा 4 और 1 5,
तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी 24। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि एक संगठन में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन है 25,000 रुपये, 10 कर्मचारियों का औसत वेतन है 30,000 और शेष औसत वेतन है 15,000। तो यहाँ पर 10 कर्मचारियों का औसत वेतन है 30,000, तो हम मान लेते हैं 30,000 और यहाँ पर शेष कर्मचारियों का है 15,000 और ओवरऑल यानी कि टोटल जो है वो है 25,000। अब लगाएंगे हम यहाँ पर एलिगेशन मेथड। तो यहाँ पर 15 में से 25, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 10 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 5। तो यहाँ पर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 5 दूना 10 होगा और 5 इकन्नम हो जाएगा आपका 5। अब यहाँ पर जो 30,000 वाले कर्मचारी हैं उनकी संख्या है यहाँ पर 10, यानी कि यहाँ पर 2 रेशियो है, तो 2 रेशियो का मान है 10, तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा 5। तो यहाँ पर जो 15,000 वाले हैं इनकी संख्या हो जाएगी 5। हमसे पूछा गया कि टोटल कर्मचारी कितने हैं, तो यहाँ पर 10 हैं और यहाँ पर 5 हैं, तो 10 और 5 हो जाएगा 15, यानी कि जो टोटल कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं एक फार्मूला बता दूं, जो कि जब स्क्वायर में अंकों का योग ज्ञात करना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है n+1 2n+1 अपान में होता है 6। अब इसी फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 9 से लेकर 20 तक के स्क्वायर का योग। तो इससे पहले हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर का योग। तो उसका योग होगा आपका n यानी कि 20, इन प्लस में होगा n+1 यानी कि आपका 21 और प्लस में होगा 2n प्लस में 1, तो 20 दूना हो जाएगा 40 और 41 और अपान में आ जाएगा 6। इसके बाद यहाँ पर माइनस लगाएंगे और माइनस में कर देंगे 1 से 8 तक का योग। तो 1 से 8 तक का योग हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 इंटू में 9 और इंटू में 8 दूना 16 और 1 17 अपान में आ जाएगा 6। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ हो जाएगा 6 और 2 चौके हो जाएगा 8। 3 से काट लेंगे तो 3 तिरका हो जाएगा 9। इसको भी इसी तरह 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6 और 2 दहम हो जाएगा आपका यहाँ पर 20। इसके बाद इसको 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते हो जाएगा आपका 21, तो 10 सत्ते हो जाएगा 70 और गुणा में आ जाएगा आपका 41 और माइनस में आ जाएगा 4 तियाँ 12, गुणा में आ जाएगा आपका 17 और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 70 गुणे 41 और माइनस में 12 गुणे 17 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसमें इस वाले संख्या से 11 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो हमें ज्ञात करना है कि इस स्टार का मान क्या होगा। तो यहाँ पर संख्या 58, 24 और फिर है आपका स्टार यानी कि मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ये है आपका स्टार, तो 5 और 2 7 और प्लस में स्टार, तो यहाँ पर 7 और प्लस में कर देंगे स्टार, ये आपका माइनस कर दें तो आपका आ जाना चाहिए 0 और यहाँ पर है 8 4 12। अब 12 यहाँ पर भी लाना है तो हम इस स्टार की जगह यदि 5 रख दें तो 12 आ जाएगा। तो यदि हम स्टार की जगह 5 रख दें तो यह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5 ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय की, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 150 किलोमीटर यानी डिस्टेंस अपान में टाइम। तो 150 में 10 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी आपकी टोटल स्पीड। इसके बाद है यदि उसने आंशिक दूरी पैदल यानी कि एक दूरी पैदल चलता है और दूसरी दूरी वह साइकिल से भी जाता है, तो 12 किलोमीटर पर आवर की गति से वह पैदल जाता है और आंशिक दूरी साइकिल द्वारा 17 किलोमीटर पर आवर से जाता है और ओवरऑल उसकी जो स्पीड है वो है 15 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर लगाएंगे हम एलिगेशन मेथड। तो 17 और 15 का डिफरेंस है 2 और यहाँ पर 15 और 12 का डिफरेंस है 3, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका टाइम का रेशियो। तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना है 3 और 2 5 रेशियो, तो 5 रेशियो की वैल्यू यहाँ पर है 10 घंटे यानी कि 10, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5 दूना 10 यानी कि 2 घंटे। हमें निकालना है कि उसके द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी कितनी है। तो साइकिल से तय किया गया समय यहाँ पर 3 रेशियो, तो हम निकालेंगे 3 रेशियो का मान।
तो 3 गुना हो जाएगा आपका 6 घंटा। और उसकी स्पीड है साइकिल के द्वारा 17, तो 17 छक्का हो जाएगा 102 किलोमीटर। यानी कि उस व्यक्ति के द्वारा साइकिल द्वारा जो तय की गई दूरी आ जाएगी वो आ जाएगी 102 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 102 किलोमीटर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवा पी क्यू द्वारा एक वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण 180 डिग्री है। तो जीवा पी क्यू की लंबाई है 54 सेंटीमीटर। तो हमें उस वृत्त का व्यास को ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ये एक है वृत्त, और यदि हम इस पर 180 डिग्री से एक जीवा खींचे तो वही हमारी व्यास होगी। तो इस पी और क्यू की लंबाई जो है वह 54 सेंटीमीटर है और यही हमारा व्यास भी होगा। तो उस वृत्त का जो व्यास होगा वो हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 54 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े ठोस गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर 2 गोले हैं, यदि दोनों का हमें रेशियो निकालना हो तो हम इस वाले फार्मूले का प्रयोग करेंगे, यानी कि बड़े वाले की त्रिज्या अपान में छोटे वाले की त्रिज्या और उसका कर देंगे क्यूब। तो यहाँ पर बड़े वाले की त्रिज्या है 24 सेंटीमीटर और छोटे वाले की त्रिज्या है 3, और यहाँ पर इसका कर देंगे क्यूब। तो यहाँ पर 3 8 हो जाएगा 24, यानी कि 8 का क्यूब। तो 8 का क्यूब होता है आपका 512, यानी कि उसको पिघलाकर 512 गोले बनाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 512, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी तथा पानी के घोल में 28 लीटर है। चीनी तथा पानी के घोल में 28 लीटर टोटल है, तो हम लिखेंगे 28 और उसमें 26.4% है चीनी। अब घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 6 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। अब 6 लीटर पानी उड़ चुका है तो यहाँ पर बचेगा आपका 22 लीटर। अब मान लेते हैं उसमें 100% चीनी है, क्योंकि चीनी की मात्रा हमेशा सेम होगी। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 दूना होगा 22, 11 दूना 22 और 11 चौके हो जाएगा 44। 2 से इसको काटेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 की गुणा 28 से कर लेंगे तो 12 8 96, रिमाइंडर 9 और 12 दूना 24 और 9 33 हो जाएगा। और एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर आ जाएगा 33.6%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 33.6%, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन ने एक दुकान में 1120 रुपये प्रति किताब की दर से 51 किताबें खरीदी। यानी कि 51 किताबों का जो मूल्य है, यानी कि जो औसत मूल्य है वो है 1120 रुपये, और यहाँ पर 48 किताबों का जो मूल्य है औसत वो है 900 रुपये। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि दोनों किताब को मिलाकर जो औसत कीमत होगी वह कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं कि 51 किताबों का जो औसत मूल्य है यहाँ पर वो यहाँ पर 1120 की जगह है आपका 900। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 900 और प्लस में कितना बचा 220। अब 220 एक्स्ट्रा है 51 लोगों किताबों पर, तो 51 का गुणा 220 में करेंगे तो ओवरऑल जो यहाँ पर आएगा आपका औसत वो आ जाएगा 900 और प्लस में हो जाएगा 51, गुणा में आ जाएगा आपका 220 और ये सब में बटेगा, यानी कि टोटल जो है वो 51 और 48 किताबें हैं। तो 8 और 1 हो जाएगा 9 और 5 4 हो जाएगा 9। इसको हम काट लेंगे सबसे पहले 11 से, तो 11 नियम हो जाएगा 99 और 11 दूना हो जाएगा 22। अब 51 की गुणा 20 से यहाँ पर कर लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 900 और प्लस में है 51 दूना होता है 102 और 1 0 और अपान में है आपका अपान में यहाँ पर है आपका 11 नहीं 99 यानी कि 9। अब यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 9 1 9 12, 9 1 9, 9 3 12 30, 9 9 3 27 और फिर 3 और फिर 3। तो यहाँ पर 900 में 113.33 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1013.33। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1013.33। तो यह सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। जो पूर्ण संख्याएं होती है वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होती हैं और यही आपका कॉन्सेप्ट है और आपको बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो यहीं तक।
आप लोगों के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।